हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 8 थिंकिंग एंड लैंग्वेज चिंतन एवं भाषा के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज भाषा का विकास पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसार में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों तथा विचारों को किसी भाषा में दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है, लेकिन यह कोई जन्मजात योग्यता नहीं है। जन्म के समय बच्चा केवल रोने की आवाज़ करता है। यह रुलाई कोई भाषा नहीं है, बल्कि मात्र एक आवाज़ या ध्वनि है। जन्म के प्रथम कुछ सप्ताहों तक बच्चों में संचार का मात्र एक ही साधन होता है और वह है रोते हुए चिल्लाना। कुछ सालों में बच्चे पूर्ण वाक्य बोलने लगते हैं और उनके शब्दकोश में सैकड़ों शब्द आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा भाषा विकास के इस क्रम की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की है। भाषा के 3 प्रमुख तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ध्वनि सांकेतिक विकास। इससे तात्पर्य एक या एक से अधिक भाषाओं के शब्दों तथा आवाज़ों को उच्चारण करने की क्षमता के विकास से होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 3 से 6 महीने का बच्चा बलबलाना प्रारंभ कर देता है। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा 3 से 6 महीने का होता है तो वह बलबलाना शुरू करता है। प्रारंभ में बलबलाना में बहुत सारे आवाज़ों का मिश्रण होता है, परंतु 9 से 10 महीने की आयु तक बलबलाना में कमी आ जाती है और वह अपनी संस्कृति की भाषा की आवाज़ों तक ही सीमित हो जाता है। अधिकतर बच्चे 1 साल की आयु होते होते स्पष्ट रूप से अपनी भाषा के कुछ शब्द को बोलने लगते हैं। 1 से 2 साल के बीच बच्चों का शब्दकोश तेजी से बढ़ने लगता है और इस आयु तक 60 से 70 शब्दों का शब्दकोश वे विकसित कर लेते हैं। इस आयु तक वे 2 शब्दों को मिलाकर भी बोलने लगते हैं। इस अवस्था में वे हाव भाव या किसी वस्तु की ओर अंगुली दिखाकर भी अपने विचारों को व्यक्त करने लगते हैं। दूसरा, अर्थगत विकास। अर्थगत विकास का तात्पर्य शब्दों के अर्थ को समझने से होता है। 2 साल के बाद बच्चों के शब्दकोश में तेजी से वृद्धि होती है। 6 साल की आयु होते होते हजारों शब्द बच्चे अपने शब्दकोश में इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चे सिर्फ नए शब्दों को ही नहीं सीखते, बल्कि नए प्रकार के शब्दों को भी सीखते हैं, जैसे अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा आदि के अर्थ को सीख लेते हैं। इसके अलावा वे इस आयु तक प्रश्न शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि को भी सीख लेते हैं। ऐसे शब्दों को भी
2 और 3 साल में भी सीख लेते हैं। तीसरा, व्याकरण। प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है जिसमें नियमों का एक सेट होता है जो यह बतलाता है कि शब्दों तथा वाक्यों को किस तरह से संयोजित किया जा सके ताकि उससे सही सही अर्थ ज्ञात हो सके। 2 साल की आयु तक बच्चे 2 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा टेलग्राफिक संभाषण कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि भाषा विकास के 3 पहलू हैं जो पूरे बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की एक सतत विशेषता है, जिसकी व्याख्या 3 तरह के विभिन्न विचारधाराओं द्वारा किए गए हैं। सामाजिक अधिगम विचारधारा यह बतलाता है कि बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से होता है। माता पिता बच्चों के सामने शब्द बोलकर उसे अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, सही अनुकरण किए जाने पर बच्चों की प्रशंसा भी की जाती है। इन सबों का परिणाम यह होता है कि बच्चों में भाषा का विकास होता है। दूसरा विचारधारा नोम चॉम्स्की की है। इनके अनुसार भाषा विकास कम से कम निश्चित रूप से जन्मजात होता है। मनुष्यों में एक भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है। अतः एक बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने के लिए तैयार होता है और यही कारण है कि वह जल्दी भाषा को सीख लेता है। तीसरा विचारधारा स्लोविन का है, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा गया है। भाषा विकास में अधिगम, अनुकरण तथा जन्मजात प्रक्रम दोनों की ही भूमिका को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चों में कुछ सूचना संसाधन क्षमता होते हैं जिसके सहारे वह भाषा को सीखता है। इसे सक्रियात्मक नियम कहा जाता है, जिसे व्यक्ति अपने जीवन के अति आरंभिक समय में विकसित करते हैं। अतः भाषा विकास सचमुच में अधिगम बहुत तरह की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा अन्य जन्मजात प्रक्रमों जैसी जटिल प्रक्रियाओं का प्रतिफल है। थैंक यू।